भारत के खिलाफ अगली चाल क्या चलनी है, यह तय करने के लिए चीन को अमेरिकी चुनाव का इंतजार था, हम सबको पता है। और चुनाव के बाद अभी तक चीन इसी इंतजार में बैठा था कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की जंग का क्या होगा। यही वजह है कि जिनपिंग ने अब जाकर जो बाइडेन को जीत की बधाई दी है। अब जाकर दरअसल अमेरिकी चुनाव के बाद भारत में बड़ी फिक्र जताई गई कि मोदी और ट्रंप में गहरा रिश्ता था, जिसकी वजह से चीन को हमें एलएसी पर काबू करने में सहूलियत मिली। लेकिन अब बाइडेन आने वाले हैं तो क्या हमें अमेरिका से उसी लेवल का सपोर्ट मिलेगा? दरअसल चीन भी इसी उम्मीद पर बैठा था कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार जाएंगे तो भारत को अमेरिका का उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को सत्ता सौंपने की मंजूरी दे दी है। लेकिन जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद भी चीन को निराशा होनी तय है। और यह निराशा क्यों होगी, देखें आप इस रिपोर्ट में। भारत समेत पूरी दुनिया को दादागिरी दिखा रहे चीन के ये हथियार धरे के धरे रह जाएंगे। इन हथियारों की बदौलत दुनिया का सुपर पावर बन जाने का ख्वाब देख रहे डेप्यूटी शी जिनपिंग के सपने सपने ही रह जाएंगे। हर्षद मेहता बनकर दुनिया भर के बाजार में सेंध लगाने, जासूसी कराने और अर्थव्यवस्था के शिखर पर पहुंचने की ड्रैगन की हसरत ही बनकर रह जाएगी, क्योंकि नया अमेरिका भी भारत से कदम ताल करने को तैयार है। और दो स्वाभाविक दोस्तों का दम जब दिखेगा, चीन का दम घुटना तय है। और अमेरिकी चुनाव का इंतजार कर रहे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी दिमाग में ये शीशे की तरह साफ हो चुका है। दरअसल माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद जो बाइडेन की विदेश नीति मध्य पूर्व के लिए बहुत सारे बदलाव लेकर आएगी। लेकिन भारत को लेकर बाइडेन का रुख ट्रंप से बहुत अलग नहीं होगा। ये संकेत दिए हैं अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश मामलों के जानकार एंटनी ब्लिंकन ने, जिन्हें सोमवार को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन सरकार में विदेश मंत्री के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये वही ब्लिंकन हैं जिन्होंने चुनाव के दौरान एक कार्यक्रम में बाइडेन से जुड़ी एक घटना का जिक्र करते हुए कहा था 2006 में बाइडेन को सीनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया जा रहा था, जिस पद पर बाइडेन 2007 से 2009 तक रहे। तब उन्होंने कहा था कि मेरा सपना है कि जिन दो देशों को सबसे करीब आना चाहिए वो देश हैं भारत और अमेरिका, और ये सपना 2020 तक पूरा हो जाएगा। चौदह साल पहले भारत और अमेरिका की दोस्ती की भविष्यवाणी करने वाले बाइडेन को तब शायद ही पता रहा हो कि वो 2021 की जनवरी में व्हाइट हाउस में दाखिल होने वाले हैं। लेकिन उनके संभावित मंत्री 2020 तक भारत और अमेरिका की दोस्ती का जिक्र एक विजन के तौर पर देखते हैं। और बाइडेन की आने वाली सरकार मानती है कि आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका की ये स्वाभाविक दोस्ती पूरी दुनिया देखेगी, जिसका असर देखने वालों में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव शी जिनपिंग सबसे आगे होंगे। अमेरिकी डेमोक्रेट पार्टी ने अपनी आवाम से बाइडेन की नीतियों को साझा किया, जिसमें चीन की चिंता सबसे ऊपर थी। जिस चीन ने पहले तो अमेरिका से दोस्ती बढ़ाई, फिर उसकी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा में सेंध लगाई। और जब अमेरिका ने चीन को उसकी हैसियत दिखाने की कोशिश की तो डेप्यूटी सुपर पावर शी जिनपिंग ने धमकी देनी शुरू कर दी। एंटनी ब्लिंकन मानते हैं कि अमेरिका में आने वाली बाइडेन सरकार के लिए भारत ही चीन से शक्ति समीकरण बिठाने की कुंजी साबित होगा। ब्लिंकन ने कहा है कि आप देखेंगे कि जो बाइडेन हमारी डेमोक्रेसी को और भी मजबूत बनाएंगे और भारत जैसे नजदीकी पार्टनर के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, अपने मूल्यों पर लड़ेंगे और चीन के हट से मुकाबला करना हमारी साझा चुनौती होगी।
दरअसल ये उन लोगों को भी जवाब है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती को एक निजी दोस्ती कहते आए हैं और ये दलील देते आए हैं कि एलएसी पर चीन के विस्तारवाद के खिलाफ अमेरिका के बोलने की वजह मोदी और ट्रंप की दोस्ती ही है, जो उनके कार्यकाल के दौरान कई बार दिखी है। लेकिन रिपब्लिकन ही नहीं, डेमोक्रेट की नीतियां भी बताती हैं कि भारत और अमेरिका की दोस्ती निजी भी है और सार्वजनिक भी, क्योंकि भारत उनकी स्ट्रैटेजी में अहम हिस्सा रखता रहा है। ब्लिंकन के मुताबिक जॉर्ज बुश के समय में जो बाइडेन अमेरिका के सांसद थे और तब भी बाइडेन ने ही भारत अमेरिका को करीब लाने में भूमिका निभाई थी। नतीजा ये था कि भारत के साथ अमेरिका का न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी 123 एग्रीमेंट हुआ था। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत को सबसे पहले महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनाया था और अमेरिका को अपने पारंपरिक दोस्तों से बाहर निकालकर भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दरअसल वो ओबामा बाइडेन का ही प्रशासन था जब दोनों देशों में सहयोग बढ़ाने की सिलसिलेवार प्रगति हुई, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जारी है, जिस दोस्ती के लिए नया दौर, नए युग की शुरुआत होने वाली है, जिसमें चीन की शामत आने वाली है, जिनपिंग के भी होश ठिकाने लगाने वाली है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।